डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज 12th क्लास के हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसका आंसर पढ़ाने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आज पद खंड से हमारा पहला पाठ है, जिसका नाम है करबक। इसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो आइए आज के पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है कि भिगो दूंगी अगजग के छोर? आपको बताना है कि भिगो दूंगी अगजग के छोर किस खंड में कहा गया है। उसकी प्रस्तावना में काव्य खंड, गद्य खंड, प्रतिपूर्ति, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसके किस खंड में काव्य खंड, गद्य खंड, प्रतिपूर्ति, इन तीनों में से किस में यह बात कहा गया है कि भिगो दूंगी अगजग के छोर। सही ऑप्शन है काव्य खंड। अगला प्रश्न है, किस खंड की भूमिका में कहा गया है बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही? आपको बताना है कि गद्य खंड, काव्य खंड, प्रतिपूर्ति और इनमें से कोई नहीं। इसमें सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है काव्य खंड। करबक जायसी की किस रचना से लिया गया है? आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसला, पद्मावत। आपको बताना है कि करबक जायसी की किस रचना से लिया गया है? आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसला और पद्मावत। सही उत्तर है पद्मावत। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज भाषा, पुरानी हिंदी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि पद्मावत को किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज भाषा, पुरानी हिंदी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अवधी। जायसी के काव्य खंड का मुख्य रस कौन सा है? यानी कि आपको बताना है कि जायसी का जो काव्य है उसमें कौन से रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, विभत्स रस, करुण रस। सही आंसर होगा श्रृंगार रस। जायसी किस शाखा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। आपको बताना है कि जायसी किस शाखा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा। सही आंसर है प्रेम मार्गी शाखा। इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? यानी कि किस कवि को प्रेम के पीर का कवि माना जाता है? जायसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। सही उत्तर होगा जायसी। करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? यानी कि आपको करबक कविता के कवि का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 15वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1490। 15वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1491। 15वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492। 15वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1493। यहाँ ध्यान दीजिए
कि चारों विकल्पों में 15वीं सदी उत्तरार्ध दिया हुआ है। आपको बताना है अनुमानतः 1490, 1491, 1492 और 1493 इनमें सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है 1492। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था। जायस, कब्र अमेठी लाहौर, जायस, कब्र अमेठी हरियाणा, जायस, कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, जायस, कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। यहाँ ध्यान देने की बात है कि स्थान का नाम जायस, कब्र अमेठी चारों विकल्पों में है। आपको बताना है किस में राज्य कौन सा होगा। तो आप जानते हैं अमेठी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा जायस, कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था। यानी कि आपको मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम बताना है। मलिक शेख ममरेज, मलिक ममरेज शेख, शेख मलिक ममरेज, राजे मलिक ममरेज। आपको सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन होगा मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ भी इनको कहा जाता था। आगे बढ़िए। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद, सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर। आपको इसमें से जायसी के गुरु का नाम बताना है। सही उत्तर होगा सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताएं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला या मसलानामा, इनमें से सभी। आपको सही ऑप्शन चुनना है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियाँ कौन सी है। आप जितने देख रहे हैं नाम, वे सभी मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। जायसी की भाषा कौन सी थी। यानी कि जायसी ने काव्य रचना किस भाषा में की। अवधी, अपभ्रंश, प्राकृत और पाली। आपको जायसी की काव्य की भाषा बतानी है। सही ऑप्शन है पाली। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। पसंद आया हो लाइक कीजिए, उससे अधिक पसंद आया हो दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई शिकायत सुझाव आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले पाठ में।